एक आवाज़ जो सीधे दिल को छूती है, एक सफ़र जो संघर्षों से भरा रहा और एक नाम जिसने सूफियाना संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है कैलाश खेर की। 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे कैलाश खेर बचपन से ही संगीत के प्रति समर्पित थे। पिता पंडित मेहर सिंह खेर से संगीत की शिक्षा लेने वाले कैलाश ने कभी बॉलीवुड गाने नहीं सुने, बल्कि कबीर और संतों की वाणी से संगीत सीखा। लेकिन इस सफलता तक पहुंचने का उनका सफ़र आसान नहीं था। 12 साल की उम्र में संगीत की खोज में घर छोड़ने से लेकर 1999 में अपने व्यवसाय में बड़े नुकसान के कारण आत्महत्या तक का विचार करने तक कैलाश ने कई कठिन दौर देखे। ऋषिकेश में साधु संतों के बीच रहकर भजन गाने से उनका आत्मविश्वास लौटा और उन्होंने एक बार फिर से संगीत को अपना जीवन बना लिया। मुंबई में संघर्ष करते हुए, चप्पल घिसते हुए स्टूडियो के चक्कर लगाने वाले कैलाश को पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें एक विज्ञापन जिंगल के लिए 5,000 रुपये मिले। फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह के बंदे गाने ने उन्हें रातों रात पहचान दिला दी। इसके बाद तेरी दीवानी, सैयां और यूं ही चला चल जैसे गानों ने उन्हें भारतीय संगीत का आइकॉन बना दिया। आज कैलाश खेर न सिर्फ बॉलीवुड के जाने माने गायक हैं, बल्कि उन्होंने अपनी अलग सूफियाना पहचान भी बनाई है। उनका सफ़र उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सपनों के लिए संघर्ष करने से घबराते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। 7 जुलाई 1973 को जन्मे कैलाश खेर ने बचपन में कभी भी बॉलीवुड का गाना नहीं सुना था और ना ही कभी इन गीतों को गाने की प्रैक्टिस की। वो अपने पिता के गाए हुए कबीर और बाबा गुरु साहिब की वाणी सुना करते थे। उनके पिता पंडित मेहर सिंह खेर पुजारी थे और अक्सर घरों में होने वाले इवेंट में ट्रेडिशनल फोक गाया करते थे। कैलाश ने बचपन में पिता से ही संगीत की शिक्षा ली। संगीत के लिए छोड़ा घर। जब कैलाश खेर 13 साल के थे तब म्यूजिक सीखने के लिए घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। इस बड़े फैसले के बाद इन्होंने म्यूजिक क्लास तो ज्वाइन की, लेकिन आजीविका चलाने की जद्दोजहद में ठीक से म्यूजिक की ओर ध्यान नहीं दे पाए। फिर उन्होंने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। कैलाश विदेशी स्टूडेंट्स को म्यूजिक की ट्यूशन भी दिया करते थे। बना लिया था सुसाइड का मन। 1999 तक कैलाश खेर दिल्ली में अपने एक फैमिली फ्रेंड के साथ साड़ी एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े रहे, लेकिन इसी साल उन्हें बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। ये नुकसान इतना बड़ा था कि इसमें कैलाश अपनी जमा पूंजी तक गंवा बैठे। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने सुसाइड करने का मन बना लिया था। इस तरह निकले डिप्रेशन से। बिजनेस डूबने के बाद कैलाश खेर अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ऋषिकेश चले गए और कुछ दिनों तक वहीं रहे। वहां वे साधु संतों के लिए गाना गाया करते थे। उनके गाने को सुनकर बड़े से बड़े संत झूम उठते थे। इससे कैलाश का कॉन्फिडेंस वापस आया और उन्होंने एक बार फिर म्यूजिक को अपना करियर बनाने का फैसला किया। 29 साल की उम्र में वे मुंबई पहुंच गए। कैलाश ने 2009 में मुंबई की लड़की शीतल से शादी की। उनका एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम कबीर है। पहले ऐड के मिले 5,000। शुरुआती समय कैलाश खेर को एक चौल में जीवन बिताना पड़ा। बरसात हो या गर्मी वे अपनी घिसी पिटी चप्पलों से 1.5 साल तक स्टूडियोज के चक्कर लगाते रहे। एक दिन उन्हें राम संपत ने एक ऐड का जिंगल गाने के लिए बुलाया, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपये मिले। तब ये राशि भी कैलाश के लिए बहुत ज़्यादा थी और इससे उनका कुछ दिन का काम चल गया, लेकिन इसके बाद सफलता की गाड़ी चल पड़ी और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़े मंचों पर यादगार प्रस्तुतियाँ। बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा कैलाश सोशल कामों में भी एक्टिव रहे। 2012 में उन्होंने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इस दौरान मंच पर कई बार गाना गाते हुए भी देखे गए। इसके अलावा कैलाश दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भी गाना गा चुके हैं। कई बॉलीवुड और म्यूजिक एल्बम्स में उन्होंने यादगार गीत गाकर सभी को अपना मुरीद बनाया है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जा रहे हैं तो ठहरिए। कैलाश खेर की ये कहानी सिर्फ एक गायक की सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, हौसले और जुनून की मिसाल है। जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो प्रेरणा से कम नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी कुछ मिनटों में आपको वो सीख या मोटिवेशन मिल जाए जो आपके जीवन को बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी शानदार कहानियां मिलती रहें। जब कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में हाथ में ब्लेड लिए पहुंची एक लड़की, बढ़ गई थी टेंशन। सुरों के बेताज बादशाह कैलाश खेर एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी आवाज़ सुन फैंस के दिल और दिमाग में अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। उनकी आवाज़ के करोड़ों दीवाने हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 48 साल पहले कैलाश खेर का जन्म हुआ था और कुछ साल बाद से ही उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। हालांकि कैलाश खेर दी ग्रेट कैलाश खेर तब बने जब उनका अल्लाह के बंदे रिलीज हुआ। इसके बाद तो उन्होंने तेरी दीवानी, सैयां, बम लहीरी, यूं ही चला चल जैसे कई गानों से सबके दिलों में जगह बना ली।
एक मंझा हुआ कलाकार बनने की मेहनत कैलाश ने बचपन से ही शुरू कर दी थी। म्यूजिक के लिए 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर, कभी सुसाइड की भी कोशिश कर चुके थे कैलाश खेर। आपको याद होगा कुछ सालों पहले टीवी और रेडियो पर जब अल्लाह के बंदे हंस दे गीत बजता था तो हर कोई इस गीत को सुनने के लिए ठिठक जाता था और यह पूछे बिना नहीं रह पाता था कि इस गीत को किसने गाया या फिर यह किस फिल्म का है। जी हाँ, इसी गीत से कैलाश खेर को इंडस्ट्री में लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन यहाँ तक का सफ़र उनके लिए आसान नहीं रहा। कैलाश खेर ने मुंबई में मुफलिसी के दिन गुजारे और उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वह सब कुछ गंवाने के बाद अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहते थे। सूफियाना अंदाज और अपने समकालीन गायकों से जुदा आवाज़ से लाखों दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक कैलाश खेर 7 जुलाई को 48 वर्ष के हो गए हैं। पिता से ली संगीत की शिक्षा मेरठ में जन्मे कैलाश खेर को संगीत विरासत में मिला है। उनके पिता पंडित मेहर सिंह खेर पुजारी थे और अक्सर घरों में होने वाले इवेंट में ट्रेडिशनल फोक गाया करते थे। वह एक इमेच्योर म्यूजिशियन थे। कैलाश खेर ने बचपन में अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा ली और यहीं से उनका पूरा फोकस म्यूजिक पर हो गया। अपनी गायकी से भले ही आज कैलाश खेर ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे नाउम्मीदी और कठिन संघर्ष भी छिपा हुआ है। एक दौर में कैलाश खेर अंदर से इतने टूट गए थे कि उन्हें जिंदगी को लेकर कुछ भी उम्मीदें बाकी नहीं रह गई थी। रब्बा इश्क न होवे और अल्लाह के बंदे हंस दे गीत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले कैलाश खेर ने बहुत कम समय में ही अपना मुकाम बना लिया, लेकिन अपने व्यवसाय में बड़ा नुकसान झेलने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब कैलाश खेर ने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। ये बात खुद कैलाश खेर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। आज कैलाश खेर सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में एक मिसाल हैं। उन्होंने अपने संघर्ष को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी आवाज़ में वह दर्द और गहराई है जो सीधे दिल में उतर जाती है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कैलाश खेर की यह कहानी आपको ये सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा नहीं देखा है तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी कुछ मिनटों में आपको वो सीख मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे।